कोई संकट है क्या? संकट से हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान चलावे। आज के पावन दिन तुम हनुमान जी के शरण में आई हो बेटिया। देखना तुम्हारे सारे संकट दूर होंगे। हनुमान जी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे दर्शन बहुत अच्छे से हो गया है। जज मैडम साहब हमारी बात सुनो। एक हमारे को बस 2 मिनट उनसे बात करनी है। प्लीज प्लीज मैम 2 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। मैडम साहब देखिए, मैं आपको ऐसे बार बार ना परेशान करना चाहती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन किसी के जीवन और मौत का सवाल है। वेद के वापस अब उनकी तबीयत ठीक ना है। मैं आपकी पूरी प्रक्रिया करना चाहती थी बेल के लिए, लेकिन समय हाथ से फिसलता जा रहा है। वेद के बाबा साहब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आप प्लीज हमारी बात मानिए। मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सब सच है? एक मिनट। हेलो रचना, सुनना, जरा अपने बाबा साहब के पास जाना जल्दी, और उन्हें दिखाना वीडियो कॉल पे। ये देखिए। देखिए मैडम, मारे पर ना, लेकिन कम से कम अपनी आंखों देखी पर तो विश्वास रखिए। देखिए, मैं झूठ ना बोल रही। वेदसा के बाबा साहब अगर वेदसा से ना मिले तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बस 2 घंटे के लिए वेदसा को छोड़ दीजिए। अगर आप कहना तो वो 2 घंटे वेदसा के बदले मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। प्लीज। देखिए, जानू हूँ उस छोरी ने आपको रिश्वत देने की कोशिश करी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आप सबको एक ही तराजू में तोलकर सजा तो ना दे सके ना। ये तो गलत है। फिर न्याय और हिसाब में क्या फर्क रह जाएगा? आप तो जज हैं। न्याय का तराजू तो आप ही सीधा कर सके ना। मैडम जी रुकिए। एक बार हमारी बात पर भरोसा रखिए। मैं झूठ ना बोल रही हूँ। बस 2 घंटे के लिए बस। आप चाहे तो पुलिस दे दीजिए साथ में। अब मैं सच में झूठ ना बोल रही हूँ। हमारी बात सुनिए। मैडम को बताइए ना। हम सब ठीक हो जाएगा। आने का क्या हुआ? वेद आ रहा है? तारा आंटी, I'm sorry। मैंने जज को बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत हाथ जोड़े, पर वो नहीं मानी। बहुत खड़ूस है वो। मैंने एटलीस्ट कोशिश तो की, पर सरू वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे तो वेद से ट्रू लव की बातें करती है, और जब जरूरत का वक्त आया तब भाग गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं गिव अप नहीं करूंगी। मैं फिर से ट्राई करूंगी। रमेश, ये हाल बहुत खराब है। सरू, सरू, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? सरू, जज से बात हुई क्या? मानी क्या वो? बड़े बड़े वादे करके गई थी ना तुम। कहाँ है वेद? कहाँ है? इधर मेरा पति हॉस्पिटल में है और वहां पर वेद जेल में है, तुम्हारी वजह से। और अगर आज कोई अनहोनी हो गई ना सरू, तो मैं माँ,
क्या हो गया मेरी? ये सब रमेश की हालत बहुत सीरियस है। फिर पॉसिबल कैसे हुआ भाई? इस लड़की की वजह से। मैंने वेद को यहाँ आने की परमिशन दी है। पहले मैंने इस लड़की की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। फिर मैंने अपनी आंखों से इसकी सच्चाई, नियत और निष्ठा देखी। और इसके साथ ही मुझे ये भी पता चला कि वेद के पापा की कंडीशन कैसी है। तो मैं फौरन वेद को खुद अपने साथ लेकर यहाँ आ गई। ताकि पेपर वर्क में कोई दिक्कत ना आए। सिर्फ 2 घंटे। थैंक यू सो मच। आज हनुमान जयंती है और आप हमारे लिए संकट मोचन बनकर आई। सच्चे लोगों का साथ देने और उनकी हेल्प करने में मैं कभी पीछे नहीं हटती। एक ये है और एक तुम। पैसा देकर मुझे खरीदना चाहती थी ना तुम? जेल भिजवा सकती हूँ मैं तुम्हें। लेकिन पहली गलती पर सजा देने के बजाय मैं मौका देने में विश्वास रखती हूँ। सुधर जाओ। थैंक यू मैडम। आज आपने एक बेटे को अपने बाबा साहब से मिलाकर बहुत बड़े उपकार किए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर बिरला की हालत बिगड़ती जा रही है। वेद आए क्या? जी जी जी, यही है वेद। डैड, डैड, डैड मैं आ गया। आपका वेद आ गया डैड। यही हूँ आपके पास। आप बिल्कुल ठीक है ना डैड? मुझे जवाब दीजिए, आप ठीक है ना? सॉरी डैड, I'm sorry, आप बीमार पड़े, मैं आपके पास नहीं था डैड। I'm sorry डैड। मुझे आपके पास होना चाहिए था डैड।